दोस्तों, यूपी की सियासत में फिर से हलचल तेज है। मायावती और बीजेपी के रिश्तों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो और भी मजबूत होती दिख रही है, जिस पर योगी सरकार के एक फैसले ने मुहर लगा दी है। दरअसल यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कानपुर के बुद्धा पार्क में बनने वाले शिवालय पार्क के फैसले को पलट दिया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है, जिसे सियासी गलियारों में सीधे मायावती से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में अगर दलित वोट बैंक पूरी तरीके से बीजेपी के साथ आ जाए तो फिर अखिलेश यादव कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन बिना मायावती के साथ जुड़े बगैर ये पूरा नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए, अगर 2027 में बीजेपी और बीएसपी एक साथ आ जाए तो क्या सपा का सुपड़ा साफ नहीं होगा? दूसरी ओर बीएसपी भी फिलहाल अपने पुराने फॉर्म में नहीं है और ग्राउंड पर पार्टी का बेस कमजोर पड़ चुका है। लेकिन 10% वाले जाटव वोट बैंक अब भी मायावती के साथ इंटैक्ट हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी बीएसपी का गठबंधन हो ही नहीं सकता और दोनों कभी साथ नहीं आए। आपको बता दें कि दोनों दल एक साथ मिलकर सरकार भी चला चुके हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने विपक्ष यानी इंडी गठबंधन से दूरी बना ली और वो बीजेपी पर उस तरह से हमलावर नहीं थी जैसा होना चाहिए था। दोस्तों, प्रदेश में 2027 की गेम प्लानिंग शुरू हो चुकी है। क्या बीजेपी और बीएसपी के बीच अंदर खाने कोई खुफिया डीलिंग हो रही है ताकि दलित और ओबीसी वोटों का बैलेंस सेट किया जा सके? और क्या मायावती अपने खोए हुए जनाधार को फिर से खड़ा करने के लिए बीजेपी और सीएम योगी का सहारा लेना चाहती है? इसके लिए क्या कोई टैक्टिकल समझौता कर सकती है? अब देखना यह है कि क्या ये नजदीकियां किसी चुनावी गठबंधन में बदलेगी या फिर बस एक सियासी समझदारी तक ही सीमित रहेगी। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों, यूपी की पॉलिटिक्स में अब फिर से मायावती का रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे कुछ बड़ा होने वाला है, बस इंतजार कीजिए समय का। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे यूपी में हाथी की बदलती मस्तानी चाल के बारे में, जिसने सपा और अखिलेश को डरा दिया है और विपक्षी खेमे में भगदड़ मच गई। क्या बीजेपी बीएसपी का होगा गठबंधन? क्या एक साथ आएंगे मायावती और योगी? 2027 चुनाव से पहले बड़े खेला की तैयारी बढ़ने लगी है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश की धड़कन। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह सुबह योगी सरकार को थैंक यू बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा, कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का अति विवादित प्रस्ताव रद्द किए जाने की आज मीडिया में खबर छपी है, जिसका स्वागत और यूपी सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी है। उम्मीद है कि सरकार आगे अन्यत्र कहीं भी ऐसा कोई विवाद खड़ा करने के षड्यंत्र को गंभीरता से लेकर इसके विरुद्ध सख्ती करेगी, ताकि समाज में शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा और सौहार्द का वातावरण बिगड़ने न पाए। शिवालय पार्क बनाने को केडीए ने नगर निगम को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया था। मायावती, इनके अलावा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी इसका विरोध किया। वहीं सपा सांसद नीरज मौर्य और देवेश साक्य ने भी एक्स पर मैसेज लिखकर इसका विरोध जताया था। कई पार्षदों ने भी नगर आयुक्त से मिलकर फैसले पर आपत्ति जताई थी। नीरज साक्य ने सीएम को लिखे लेटर में इस फैसले को जन विरोधी बताया था। उन्होंने कहा था कि पार्क पर खर्च होने वाले 15 करोड़ रुपए की राशि जर्जर स्कूलों में खर्च करें तो बेहतर होगा। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता दिवाकर भास्कर का कहना है कि गौतम बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने की योजना नहीं है, यह दूसरी जगह बनना था। पार्षद नीरज कुरील ने नगर आयुक्त सुधीर गहलोत से बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने को लेकर मुलाकात भी की थी और आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि शिवालय पार्क बनाए पर इसके लिए कोई दूसरी उपयुक्त जमीन देख लें। इस पार्क से बड़ी संख्या में लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई है, इस पर इस तरह का फैसला लेना उचित नहीं है। और अंततः योगी सरकार की कैबिनेट ने फैसले को ही पलट दिया, जिसके बाद अब फिर से बीजेपी और बीएसपी की नजदीकियों को लेकर अटकलें तेज हो गई है और 2027 चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर सियासी बाजार गर्म हो गया है। मायावती और दलित वोट की यूपी में अहमियत। दोस्तों, यूपी की सियासत में दलित वोट बैंक हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहा है।
प्रदेश की कुल आबादी में दलितों की हिस्सेदारी करीब 21% है, जो लगभग 4.5 करोड़ वोटर बनाते हैं। इन वोटरों में जाटव मायावती का कोर वोट बैंक रहा है, जो यूपी के सबसे प्रभावशाली दलित जाति में है। 1990 के दशक में मायावती और बीएसपी ने इन्हीं दलित वोटों के दम पर सियासत की धारा बदल दी थी, लेकिन पिछले एक दशक में बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 26% वोट मिल पाए और सीटें केवल 80, जबकि उससे पहले वो सत्ता में थी। 2017 में वोट प्रतिशत गिरकर 22% हो गया और सीटें घटकर 19, और 2022 में तो कमाल हो गया। बीएसपी को सिर्फ 13% वोट मिले और 1 सीटों पर जीत दर्ज मिली। ये एक तूफान की सुगबुगाहट थी यूपी की सियासत में। इस गिरावट की बड़ी वजह यह रही कि बीजेपी ने दलित वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दलितों का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर मुड़ गया, खासकर जब रामनाथ कोविंद जैसे नेताओं को बतौर राष्ट्रपति आगे लाया गया और केंद्र और राज्य में योजनाओं के जरिए दलितों को लुभाने की पुरजोर कोशिश हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में बीजेपी को करीब 34% दलित वोट यूपी में मिले, जबकि बीएसपी का वोट घटकर 17% पर रह गया। अब 2027 की तैयारी में योगी सरकार ने कानपुर के शिवालय पार्क प्रोजेक्ट को रद्द करके एक राजनीतिक संकेत दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला मायावती को अप्रत्यक्ष रूप से सियासी स्पेस देने की एक रणनीति है। मायावती का विरोध हमेशा से धार्मिक प्रतीकों के सियासी इस्तेमाल के खिलाफ रहा है, खासकर जब वो दलित चेतना और अंबेडकरवाद के एजेंडे पर चलती रही है। ऐसे में शिवालय पार्क को रोकना एक संदेश हो जाता है कि बीजेपी मायावती को नाराज नहीं करना चाहती और 2027 में टैक्टिकल सहयोगी की संभावना बनी रहे। बीएसपी भी जानती है कि अकेले चुनाव लड़ने से सत्ता में उसकी वापसी तो दूर की बात है, कई सीटों पर वो जमानत जब्त नहीं बचा पाएगी। ऐसे में छुपा समर्थन या सॉफ्ट अलायंस बीजेपी के साथ उसे प्रासंगिक बनाए रख सकता है। वहीं बीजेपी को यह भी एहसास है कि ओबीसी के साथ साथ दलित वोट जोड़ना अब भी जरूरी है, खासकर जब सपा का कोर यादव मुस्लिम गठजोड़ और ज्यादा मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर शिवालय पार्क का मुद्दा सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 2027 की रणनीति की शुरुआती बिसात का हिस्सा है। मायावती अगर खुलकर साथ नहीं भी आई तो उनकी चुप्पी और चुनाव में निष्क्रियता बीजेपी को सीधे फायदा करेगी। और यही है यूपी की राजनीति की असली चाल, जहां दिखता कुछ है और होता कुछ और है। दूसरी ओर बीजेपी 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसे लेकर मायावती ने बड़ी मीटिंग बुलाई है, जहां पार्टी को सीधा संदेश दिया जाएगा कि उन्हें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। अब देखना यह होगा इस मीटिंग से क्या निकलता है। अखिलेश को होगा बहुत बड़ा सियासी नुकसान। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने कमाल किया था और 37 सीटें जीती थी। माना गया कि दलित वोट बैंक मायावती से छिटक कर अखिलेश के साथ आ गया। मायावती के साथ सिर्फ और सिर्फ जाटव रह गए और इसलिए बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और पार्टी 240 सीटों पर सीमित रह गई। जी हां, नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से चूक गई और उसमें यूपी के नतीजे उसकी भूमिका सबसे बड़ी रही। ऐसे में अगर मायावती 2027 में बीजेपी के साथ सीधे या फिर परोक्ष रूप से जुड़ती हैं या फिर चुनाव में निष्क्रिय रहकर सपा विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देती हैं, तो सपा का कोर वोट बैंक यानी यादव और मुसलमान उससे सरककर बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को उठाना होगा और इसके लिए दलित और ओबीसी वोटों की एकजुटता जरूरी है। 2022 में समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 41 और बीएसपी को करीब 13%। यही 13% अगर मायावती बीजेपी को ट्रांसफर करा दे तो सोचिए नतीजे क्या होंगे। और ये 13% मान लीजिए ट्रांसफर ना भी हो जाए, लेकिन ये सपा के साथ भी ना जाए, ये सिर्फ मायावती के साथ डटे रहें, तो सपा की जीत की संभावना सीधे सीधे खत्म हो जाती है, आधी भी नहीं रहती है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में कई ऐसी सीटें हैं जहां सपा और बीएसपी दोनों का वोट शेयर जोड़ने से बीजेपी सीधे तौर पर हार गई थी। अब अगर वो वोट बटे या ठहरे तो अखिलेश की रणनीति पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। अखिलेश को बीजेपी से ज्यादा चुनौती मायावती की चुप्पी और दूरी से हो जाएगी। अगर बीएसपी चुनाव लड़ाई से साइडलाइन रहती है तो सपा को नुकसान तय है और ये नुकसान सिर्फ सीटों में नहीं, पूरे नैरेटिव में भी दिखेगा और इसका असर आने वाले कई सालों तक यूपी की सियासत में देखने को मिलेगा। यानी मायावती अभी भी दोस्तों यूपी में एक फैक्टर है। वो कितनी बड़ी फैक्टर है ये आगे उनके फैसले और यूपी चुनाव में
उनके प्रदर्शन बताएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।